वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अप? क्या क्रॉस सेक्शन मिलेगा अगर आप, अच्छा ये क्रॉस सेक्शन क्या है? देखो, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड ले लो, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, पिरामिड, जब इसको आप कट करते हो तो जो फेस रिवील होता है, यानी जो पार्ट पहले अंदर छुपा हुआ था अब कट करके आपने अलग किया तो एक फेस आपको उसका दिखाई पड़ेगा। वही जो फेस है इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब जैसे मान लो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसको मैं ऐसे बीच से कट कर देता हूं, तो कट करके दोनों पार्ट को थोड़ा सा अलग करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। पहले ये दोनों पार्ट जुड़े थे, लेकिन कट करके जब हमने अलग किया तो ये वाला जो फेस है, ये जो पोर्शन है, पहले अंदर की तरफ था, छुपा था, कट करके अलग कर दिया तो अब ये दिखने लगा। तो ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये जो पूरा फेस है, यही इसका क्रॉस सेक्शन है, यानी सिलेंड्रिकल पाइप का। तो इसको मैंने कैसे कट किया होगा? ऐसे ऊपर से कट किया तो ये दो पार्ट अलग हो गए। तो ये जो कट होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो वर्टिकल कट होता है। और जब हम ऐसे कट करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो इसको हॉरिजॉन्टल कट कहा जाता है। इसी को अगर आपने हॉरिजॉन्टली कट किया होता और ऊपर का पार्ट हटाते तो फिर वहां पर जो दिखाई पड़ता वो भी क्रॉस सेक्शन है। तो कैसे कट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये समझ गए हो क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अभी इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां भी आपको यही करना है, आपको एक बार वर्टिकल कट करना है, सेकंड वाला है हॉरिजॉन्टल कट करो। किसका करना है? ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो ये कुछ सॉलिड है, अगर इसको हम वर्टिकल कट दें, हॉरिजॉन्टल कट करें तो क्रॉस सेक्शन हमको कैसा देखने को मिलेगा? ये वाला है अ ब्रिक। अब ब्रिक को अगर हम वर्टिकली कट करें और हॉरिजॉन्टली कट करें तो दोनों केस में कैसा क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिलेगा? अब देखो, ब्रिक तो मेरे पास है लेकिन उसको कट करने का टूल अवेलेबल नहीं है, तो ब्रिक की जगह कोई और चीज ले लेते हैं। देखो, ब्रिक का शेप क्या होता है? ब्रिक क्यूबॉइडल शेप का होता है कि नहीं? मतलब ऐसे कुछ होता है, ये इस तरह से कुछ ब्रिक होता है, ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। अच्छा, ब्रिक में जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, ये तीनों अलग वैल्यू होती है। तो एक क्यूबॉइड शेप का ब्रिक होता है, तो अब ब्रिक की जगह कोई और भी क्यूबॉइडल शेप का ऑब्जेक्ट ले लो और वहां पर ये ट्राई कर लो, तो वही चीज ऑब्जर्व होगी। देखो, मेन चीज आपको यहां पर जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसका शेप है। जैसे ब्रिक क्यूबॉइड शेप का होता है, तो ब्रिक को कट करने का मतलब ये है किसी भी क्यूबॉइड को हम जब कट करेंगे तो कैसा क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। अब जैसे मान लो ये हमारा ब्रिक है, ये पूरा आप सिंगल यूनिट मान के चलो कि जैसे ये ब्रिक है, और ब्रिक क्या होता है? क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो ब्रिक की जगह कोई सा भी आप क्यूबॉइड ले सकते हो, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसको अगर मैं वर्टिकली कट करूं ऐसे इस तरह से, तो कट करके अलग कर दिया। अब जो पोर्शन कट हुआ है ये अंदर वाला, इसको आप देखो, ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल है कि नहीं? तो मतलब अगर हम क्यूबॉइड को वर्टिकली कट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। अब इसी तरह से इस पूरे का आप सिंगल यूनिट मान के चलो कि ये पूरा एक हमारा ब्रिक है। इस ब्रिक की हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, मतलब ये इस तरह से अगर ऐसे कट करें और कट करके ये पोर्शन हटा दिए तो अब ये अंदर की तरफ था, यही कट हुआ है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब इसको देखो, जब हॉरिजॉन्टली हमने कट किया तो ये जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है ये कैसा है? अगेन ये भी रेक्टेंगुलर है। तो मतलब क्यूबॉइड को अगर हम वर्टिकली कट करें या हॉरिजॉन्टली कट करें, दोनों केस में जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो ब्रिक को जो हम वर्टिकल कट देंगे तो हमको एक रेक्टेंगल मिला, हॉरिजॉन्टल कट करने पे भी हमको जो क्रॉस सेक्शन देखने को मिला वो एक रेक्टेंगल था। अब बी वाला है अराउंड एप्पल, एकदम गोल सा एप्पल आपको ले लेना है। एप्पल की जगह कोई और चीज भी आप ले सकते हो। मेन चीज देखो यहां पर राउंड है कि जो भी चीज आप ले रहे हो एकदम गोल होनी चाहिए, जैसे बॉल होती है ना, यानी स्फीयर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो एप्पल इजिली अवेलेबल होता है, इसीलिए एप्पल का दे दिया। अब जैसे मेरे पास एप्पल नहीं है, गुआवा है, तो उससे मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि हमको राउंड ऑब्जेक्ट लेना है। अब एप्पल तो था नहीं मेरे पास, लेकिन अमरूद का सीजन है तो मैंने अमरूद ले लिया। ये राउंड सा है। मेन चीज देखो राउंड है कि कोई भी चीज ऐसी लो जो राउंड शेप की हो। जैसे आपको एप्पल कह दिया तो एप्पल की जगह कोई से भी आप चीज ले सकते हो, लेकिन वो राउंड होनी चाहिए, एकदम गोल होनी चाहिए। तो अब अगर इसको हम वर्टिकली कट करें, ये यहां से मैं ऐसे कट कर देता हूं, तो ये वाला पोर्शन देखो अंदर का जो कट हुआ है ये कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? गोल सा दिख रहा है कि नहीं? तो मतलब कोई राउंड सा चीज हो, यानी स्फीयर शेप की कोई चीज हो, उसको अगर वर्टिकली कट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन हमको मिलेगा वो एक सर्किल होगा। अब इसी को चलिए हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं और अब ऐसे कट लगाएंगे
तो अब ये देखो, ये भी आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं, गोल सा है कि नहीं। ये वाला पोर्शन देख लो या ये वाला देख लो जो ऊपर निकला है, दोनों ही गोल है। तो हॉरिजॉन्टली हमने कट किया तो यहां भी हमको सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये पीस मैं खा लेता हूं। तो राउंड एप्पल को अगर हम वर्टिकली कट करें, यानी कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो स्फीयर शेप का हो, राउंड हो, उसको जब हम वर्टिकली कट कर रहे हैं तो जो क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो एक सर्किल है। हॉरिजॉन्टल कट करोगे फिर भी आपको सर्किल मिलेगा। अब सी वाला है अ डाई, यानी पासे को अगर हम वर्टिकल कट करें, हॉरिजॉन्टल कट करें, तो दोनों केस में क्या क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अब देखो, डाई को कट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है ना, वो आसानी से नाइफ से कट नहीं होता। मेन चीज ये है कि जो डाई है यानी जो पासा है वो क्यूब शेप का होता है। तो डाई की जगह कोई सा भी हम क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूब ले लेता हूं और उससे आपको करके दिखाता हूं। तो ये मैंने एक क्यूब ले लिया है, तो इसको चलिए हम वर्टिकली कट करते हैं। तो ये कट हो गया। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, यानी जो कट वाला पोर्शन है, वो कैसा आपको दिख रहा है, स्क्वायर शेप है कि नहीं। अब इसी तरह हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन मैं हटाता हूं और ये आप देख सकते हो। तो ये फेस भी आपको कैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप है कि नहीं। तो क्यूब को चाहे हम हॉरिजॉन्टल कट करें या वर्टिकल कट करें, दोनों केस में आप देख सकते हो जो क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो एक स्क्वायर है। तो आपने ये देखा कि वर्टिकल कट कर रहे हैं तो स्क्वायर हमको क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल कट करने पे भी जो क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो स्क्वायर है। डी वाला है अ सर्कुलर पाइप। अब ये सर्कुलर पाइप का मतलब क्या है, यहाँ इस इमेज में आप देखो कई सारे पाइप रखे हुए हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हो इसका जो एंड है वो सर्कुलर है, गोल सा है, सर्किल शेप का है कि नहीं। और ये वाला देखो, ये स्क्वायर शेप का है, मतलब एंड वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। इसका जो एंड वाला पोर्शन है जहां खत्म हो रहा है, उधर साइड से अगर आप देखो तो एक स्क्वायर आपको दिखेगा, इधर में आपको एक सर्किल दिखेगा। ये बिल्कुल किनारे जो रखा हुआ है बिल्कुल लेफ्ट में, इसमें देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा होगा, इसका एंड वाला पोर्शन। तो ये जो एंड वाला पोर्शन है वो किस शेप का है, उसी हिसाब से अलग अलग तरीके के पाइप होते हैं। जिनका एंड वाला पोर्शन सर्कुलर होता है उनका ओवरऑल जो शेप है वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर में भी क्या होता है, टॉप और बॉटम में सर्किल होता है ना। तो ये जो पाइप है आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी थिकनेस कम है और लेंथ काफी ज्यादा है। वहीं जिसका एंड वाला पोर्शन स्क्वायर शेप का है वो पाइप क्यूबॉइडल शेप का होता है। ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है और बाकी हाइट और जो ब्रेथ है वो कम है। तो हमको जिस पाइप का बताना है वो सर्कुलर पाइप है, यानी उसका एंड वाला पोर्शन सर्कुलर है, गोल सा है। तो इसका ओवरऑल जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। तो बेसिकली हमको एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बताना है जब उसको हम वर्टिकल कट करें और जब उसको हम हॉरिजॉन्टल कट करें। अब देखो, पाइप को कट करना मुश्किल है, इसीलिए पाइप की जगह मैं दूसरा चीज ले रहा हूं जिसको कट करके शो करना आसान हो। शेप वही होगा, मतलब हमको एक सिलेंड्रिकल पाइप लेना है, मतलब जिसका एंड वाला पोर्शन सर्कुलर हो, ऐसा पाइप लेना है। तो ऐसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं। तो ये मैंने खीरा ले लिया है, मतलब वैसे तो सर्कुलर पाइप लेना था लेकिन पाइप को कट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने खीरा ले लिया। तो उसी तरह से है, आप देख सकते हो साइड में ये गोल सा है, जैसा हमसे कह रहा था पाइप वैसे जनरली सर्कुलर ही आता है। तो सर्कुलर पाइप की जगह एक सर्कुलर सा मैंने खीरा ले लिया है। अब इसको चलिए वर्टिकली कट करते हैं। ये कट किया और यहां देख सकते हो ये जो सरफेस है वो कैसी दिख रही है, ये जो क्रॉस सेक्शन है आपको सर्कुलर दिख रहा है। तो मतलब अगर किसी सिलेंडर को या हम कह सकते हैं किसी सर्कुलर पाइप को वर्टिकली कट करें तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डिपेंड करेगा जो पाइप आप कैसे होल्ड कर रहे हो। जैसे पाइप ऐसे रखे हो सिंपल, तब वर्टिकली कट करोगे तो ऐसे होगा। अगर पाइप को ऐसे आपने होल्ड कर लिया है इस तरह से, तो फिर वर्टिकल कट आपका ऐसे कुछ जाएगा, तो वहां पर कुछ और देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने ये इस तरह से होल्ड किया है तो इसके हिसाब से मैं आंसर आपको बता रहा हूं। तो ये तो हो गया अपना वर्टिकल कट। अब अगर हॉरिजॉन्टल कट करूं, ऐसे लेटा हुआ कट यहां पर, तो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। अब ये इसको देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है कि नहीं। अब ये खीरा है तो थोड़ा सा ऐसे फूला भी है, लेकिन अगर पाइप लोगे तो ये पोर्शन एकदम स्ट्रेट रहता है, तो एग्जैक्ट आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो अगर सर्कुलर पाइप को हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो सिलेंडर है इसमें ये डिपेंड करता है आप सिलेंडर को प्लेस कैसे कर रहे हो, कैसे रख रहे हो। जैसे अगर सिलेंडर को इस तरह से हम प्लेस करें कि उसका जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उस केस में आप वर्टिकल कट करोगे तो ये ऐसे कुछ जाएगा, फिर यहां जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो रेक्टेंगुलर होगा। वहीं अगर ये सिलेंडर ऐसे लेटा हुआ हो, ये इस तरह से कुछ हो, अब वर्टिकल कट करोगे तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है।
तो सिलेंडर आप कैसे प्लेस कर रहे हो, किस तरह से रख के कट कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपको क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा। तो यहां पर जो सर्कुलर पाइप है उसको इस पोजीशन में हम कट कर रहे हैं, यानी ऐसे लेटा के रख के फिर कट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आंसर देंगे। तो ये चीज आंसर में आप मेंशन कर देना, अ सर्कुलर पाइप ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, व्हेन प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। अगर लेंथ के अलोंग हम प्लेस करें तो ये इस तरह से होता है, लेंथ के अलोंग ऐसे हमने रखा है, तो वर्टिकल कट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कट ये होगा। तो आपने क्या देखा, जब हम वर्टिकल कट कर रहे हैं तो हमें जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है वो एक सर्किल है, हॉरिजॉन्टल कट करने पे जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है वो एक रेक्टेंगल है। अब ई वाला है एन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन आपको ले लेना है। अब देखो आइसक्रीम कोन मैं लेकर जब उसको कट कर रहा था तो वो चूर हो जा रहा था, तो कई सारी चीजें मैंने लेकर ट्राई किया, क्योंकि कोन शेप को बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट किसी तरह से मैंने मिट्टी का एक कोन बना लिया और उससे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये मैंने एक मिट्टी का कोन बनाया है, ये आप देख सकते हो, इसको मैं आप घुमाता हूं, ये ऊपर से आप देख सकते हो, नीचे से ये फ्लैट है, इसको मैं वर्टिकली कट करता हूं। ये देख सकते हो ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा नीचे टूट गया है, या ये वाला देखो। तो ये जो सरफेस अभी आपको दिख रही है इसको ऑब्जर्व करो, नीचे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये इधर एक स्ट्रेट लाइन है और इधर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको कट करने पे, जो फेस आपको दिख रहा है वो क्या है, वो एक ट्राइंगल है। तो कोन को अगर हम वर्टिकली कट करें तो जो क्रॉस सेक्शन हमको मिलेगा वो एक ट्राइंगल होगा। अब इसी कोन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं, यानी ऐसे कट करूं इस तरह से, तो ये ऊपर से आप देखो ये जो सरफेस है ये आपको गोल से दिख रही होगी, तो यहां पर आपको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। अब आप भी सोच रहे होगे सर को एक आइटम भी ढंग का नहीं मिला, ब्रिक लिखा है वो नहीं मिला, राउंड एप्पल की बात किया तो अमरूद उठा लाए, डाई की बात करें तो आलू ले लिए, सर्कुलर पाइप की बात हुई तो खीरा उठा लाए, आइसक्रीम कोन की बात हुई तो मिट्टी का कोन उठा लाए। तो क्या कर सकते हैं अब बताओ, अगर ब्रिक मैं ले लूं और उसको काटने के लिए क्या करूं, मिस्त्री पकड़ के लाऊं? तो देखो ऑब्जेक्ट तो मिल जाएगा, बस कट करना थोड़ा मुश्किल काम था, और यहां कट करने को आपसे कह भी नहीं रहा है, बस सिंपल आपको बताना है कि अगर इसको कट करें तो क्या होगा। यानी इमेजिन करो, सोचो मन में, एक ब्रिक लो, उसको देख के ही ऑब्जर्व करो कि ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, क्या होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा था ना कि आप ऑब्जर्व करो कि एक्चुअली हम जब कट करें तो कैसा आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने इसके थोड़े से डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिए। हाँ तो चलिए आइसक्रीम कोन की बात कर लेते हैं। वर्टिकली जब हमने कट किया तो हमको जो क्रॉस सेक्शन मिला वो ट्राइंगल शेप का है, हॉरिजॉन्टल कट करने पे हमको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखने को मिला, यानी एक सर्किल हमको दिखा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।